खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जमालपुर स्टेशन के पोर्टिको के बाहर जिस प्रकार से पिछले वर्ष से करीब एक वर्ष से ये लाखों रुपए की ये कुर्सियां जो इस प्रकार से पड़ी हुई हैं कचरे के रूप में तब्दील हो रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं। इसको ये यात्रियों के सुविधा के लिए, यात्रियों के बैठने के लिए जो कुर्सियां रेलवे द्वारा जमालपुर स्टेशन को मुहैया कराई गई थी, उसे आज कूड़े कचरे के ढेर में के रूप में तब्दील कर दिया गया है और जंग लग रहा है। इसके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, लेकिन इसे ध्यान देने वाला कोई नहीं। इसको सुरक्षित रूप से यात्रियों की सुविधा के बैठने के लिए इसे लगाया नहीं जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करने के लिए मौजूद है अधिवक्ता आशीष कुमार जी। आशीष जी, बताइए कि ये जो लगातार साल भर से ये कुर्सियां यहाँ सड़ रही है, क्या लगता है रेलवे को लाखों का नुकसान लगाने का यहाँ प्रशासनिक लापरवाही है? ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये कबाड़ में तब्दील हो गया है। हालांकि ये कबाड़ है नहीं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कुर्सियां हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा देख ले, अभी तक रैपर तक नहीं उतरा है कुर्सियों का। ये सरकारी खजाने पे सीधा सीधा चोट है, और जो सरकारी खजाने हैं वो यहाँ की जनता के पैसे के हैं। और ये चीज़, ये सुविधा लोगों को मुहैया कराना था। स्टेशन परिसर में बाहर में यात्रियों के बैठने के लिए ये चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इसको रेलवे ने अपनी कर्तव्यहीनता के कारण इसको कबाड़ में तब्दील करने का कार्य कर रही है। रेलवे बड़े बड़े दावे करती है जमालपुर स्टेशन को लेकर कि हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ तक कि स्टेशन अधीक्षक द्वारा जिस प्रकार से पिछले दिनों कुछ व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों डीआरएम से मुलाकात करने आया था जमालपुर स्टेशन की समस्या को लेकर, जमालपुर के रेल यात्रियों की सुविधा की मांग करने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्टेशन अधीक्षक से बात करने आया था। उन लोगों को गुमराह करके डीआरएम से मुलाकात नहीं करने दिया गया। प्रतिनिधिमंडल के कुछ पदाधिकारियों ने ज़बरदस्ती डीआरएम से मुलाकात करने का प्रयास किया। वो लोग कुछ हद तक सफल रहे अपनी मांग पत्र देने में, लेकिन स्टेशन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से गुमराह करके लोगों की बात अधिकारियों तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है, क्या लगता है कि स्टेशन अधीक्षक भी या स्टेशन प्रशासन भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा आरोप है वो स्टेशन अधीक्षक अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। उसी के दरमियान में वो यहाँ के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल को डीआरएम से मिलने नहीं दिया गया। आने वाले 2 हफ्तों में रेलवे के बड़े बड़े पदाधिकारी इस शहर में मौजूद होंगे। हर दिन किसी न किसी का विजिट होगा। उनके सामने इन सब समस्याओं, जमालपुर की कारखाने की समस्या, जमालपुर की मार्केट की समस्या को रखने का पूरा समय यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को मिलना ही चाहिए। जिस प्रकार से रेलवे के अधिकारी आते हैं तो महज कुछ जगहों पे झाड़ू लगा दिया जाता है या पानी से साफ सफाई कर दी जाती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो गार्डनिंग की भी जो व्यवस्था की गई है उसमें भी मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सही से न प्लांटेशन हो रहा है, न कुछ। कोरोना काल में कहा गया था कि जिस तरह से साफ़ सफाई बरतनी चाहिए थी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि साफ़ सफाई बरतें ताकि कोरोना नहीं फैलेगा। और रेलवे के द्वारा इतना लापरवाही, इतना कचरा फैला हुआ रेलवे क्षेत्र में दिख रहा है। कहीं ना कहीं जानबूझकर कोरोना को दावत दे रही है रेलवे एकदम बिल्कुल उदासीनहीन बना हुआ है। किसी तरह की साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं है इस शहर में, ना रेलवे परिसर में। कहीं भी रेलवे के किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसका जीता जागता प्रमाण रेलवे स्टेशन के बाहर इस रूप में आपको दिख जाएगा, जहां नए कुर्सियां, लाखों रुपए की कुर्सियां हैं जो कचरे में तब्दील कर दी गई है। ये आप हमारे जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे का दुरुपयोग है। इसका सीधा सीधा आरोप मैं रेलवे पर लगा रहा हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है साईं शंकर जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जो व्यापारी प्रतिनिधि मंडल है उनका भी नेतृत्व आप कर रहे हैं। साईं जी, बताइए कि ये जिस प्रकार से ये कुर्सियां आज कबाड़ में तब्दील हो रही है, यहाँ आसपास कचरा फैला हुआ है, क्या मानते हैं कि रेलवे कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है? तो रेलवे की लापरवाही है ही। मैं सबसे पहले आपके कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, आप उस तरफ देखिए कितने यात्रीगण डेली आते जाते हैं
और वाकई में उसके बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर कुर्सियाँ लगी नहीं है और यहाँ कूड़े में तब्दील हो गई ये कुर्सियाँ। और ये लगभग मुझे लगता है कि कोरोना काल से ही लगभग मुझे लगता है साल भर से ये ऐसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो वाकई में ये राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है और इस तरह से कोई हक नहीं बनता है कि स्थानीय रेलवे प्रशासन इसे कचरे में तब्दील करे। ये वाकई में स्टेशन सुपरिटेंडेंट को भी बताना चाहिए कि कब ये कुर्सियाँ लगेगी यहाँ, जो भी यहाँ स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं और जिनको भी ये ठेकेदारी दी गई है उनको भी ये गंभीरता से लेनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द इसको लगा दे। और सफाई तो बिल्कुल वाकई में नहीं होता है स्टेशन परिसर में। ये समस्या है कि रेलवे के किसी भी एरिया में चले जाइए, आप कॉलोनी में चले जाइए, यहाँ रामपुर कॉलोनी है, ईस्ट कॉलोनी है, दौलतपुर कॉलोनी है, हर जगह आपको कचरे का अंबार जरूर नज़र आएगा। कोविड काल के दौरान जिस समय की प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाई गई थी, उस समय सुबह से लेकर शाम तक कई बार सैनिटाइजर यहाँ पे छीटा जाता था, लेकिन उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से ये कुर्सियाँ यहीं पे जस की तस कूड़े के अंबार के बीच पड़ी हुई थी। यहाँ भी कचरा वैसा ही पहले भी फैला हुआ था। आज भी कोरोना काल अब तक गया नहीं है, उसके बावजूद सफाई व्यवस्था नदारद दिखती है रेलवे स्टेशन के बाहर क्या, और लाखों यात्री रेल यात्री इधर से होकर गुजरते हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोरोना को फिर से दावत दिया जा रहा है रेलवे प्रशासन द्वारा। देखिए, रेलवे प्रशासन के द्वारा कोरोना काल में जो सफाई जो आप देखते थे, सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पोछा लगता था। और रेलवे के जो अधिकारी अभी आने वाले हैं, जनवरी माह फरवरी में आने वाले हैं, तो सिर्फ यहाँ बस सिर्फ प्लेटफॉर्म भर ही होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई अधिकारी आए प्लेटफॉर्म के बाहर, अगर उनको यांत्रिक निवास जाना हो तो थोड़ा बहुत बाहर कर देते हैं। और वाकई में यांत्रिक निवास तक जाने के लिए आप सिर्फ रेलवे का जो पथ है, जिसे रेलवे का पुल का से होकर जाएंगे, और उसके बाहर आप अल्बर्ट रोड या जहाँ भी जाइएगा देखिएगा हर जगह रेलवे का जितना भी सड़कें हैं वो लगभग चौपट हो चुका है। ये जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होती है, रेलवे की उस क्वार्टर में रहने वाले लोगों की जो भी है मूलभूत सुविधाएँ उसे प्रदान करे। हमारे बीच एक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, श्याम मुरारी प्रसाद जी। श्याम जी, आप अभी रेल यात्री बनकर अभी शायद ट्रेन से उतरे हैं और आप यहाँ हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो ये कुर्सियाँ यहाँ पे दिख रही है कि कबाड़ में तब्दील हो रही है, इन कुर्सियों को यदि यात्रियों के हित में ध्यान में रखते हुए अगर प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता या स्टेशन के किसी परिसर क्षेत्र में लगा दिया जाता तो शायद दर्जनों या सैकड़ों यात्री इसके ऊपर बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकते थे, यात्रियों को सुविधा मिल सकती थी। क्या मानते हैं, यात्रियों के सुविधा के साथ खिलवाड़ कर रही है रेलवे प्रशासन? देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक विभाग में हैं, चाहे यहाँ के रेलवे स्टेशन अधीक्षक महोदय हों या कोई भी हो, ये सब एक लिपापोती करने की बात होती है। और ये इस तरह से जो सामने दिख रहा है और जितने भी ये कुर्सियाँ दिख रही है सब एकदम पूरा एकदम ब्रांडेड दिख रहा है, नया। एक भी जगह इसको कहीं यूज नहीं किया गया है, ला करके ऐसे पटक दिया गया है। यानी ये राजस्व विभाग के साथ में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। और ये बिल बन चुका होगा, पेमेंट उठ चुकी होगी, ठेकेदारों को भी पैसा एमबी मिल चुका होगा, तो फिर आज तक इस काम को क्यों नहीं पूर्ण रूपेण करवाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, या तो सब अपना अपना दायित्व नहीं समझ रहे पदाधिकारी लोग। अगर अपनी अपनी दायित्व समझना चालू कर दे तो शायद आज इस तरह का देखने को जनता को कहीं नज़र नहीं आता। और ये कुर्सी अगर लगा दी जाती है और लगा हुआ रहता तो शायद यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती कहीं भी। कोरोना काल में भी देखने को मिला था कि स्टेशन परिसर के बाहर यात्री जो प्रदेश से आए हुए थे, प्रवासी जिनको नाम दिया गया था, जबकि हमारे ही क्षेत्र के थे, उन्हें प्रवासी बोला जा रहा था। आज कोरोना काल में वो स्टेशन परिसर क्षेत्र के अंदर जहाँ तहाँ नीचे बैठे हुए नज़र आते थे और उस दौरान भी ये कुर्सियाँ इस तरह से कबाड़ में फेंका हुआ पड़ा था। क्या मानते हैं, अगर उस समय इस कुर्सियों का इस्तेमाल अगर कर लिया जाता तो शायद उन लोगों को इतनी तकलीफ़ें कोरोना काल में भी नहीं उठानी पड़ती? देखिए, वो तो पहले जो हो चुका है उसको भी तो कम से कम यहाँ के पदाधिकारी लोग भूल जाए। और अभी एट इजिट जो पड़ा हुआ है, आज भी अगर इसको सुरक्षित करवा दिया जाए, जो कि यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो सकता है। लेकिन अब इतना सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, चैनलों पे देख रहा हूँ, पेपर में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी
कोई भी प्रशासनिक विभाग हो या यहाँ के जो स्टेशन अधीक्षक महोदय जो हों, वो उनको भी अभी तक ध्यान इस ओर आकर्षित किए आए थे। और मुझे नहीं लगता है कि डीआरएम महोदय बाहर निकल करके ये विजिट किए होंगे। अगर बाहर निकल के विजिट किए हुए रहते तो शायद इस ओर ध्यान चला गया रहता, या नहीं तो फिर जनता लोग यहाँ पे ध्यान आकर्षित करवा देते। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि बड़े पदाधिकारी को बाहर निकलने का मौका भी ये सब नहीं देते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से धराड़ा में भी देखा हूँ। मेरे स्टेशन पे भी आया था, कल भी आए थे, इसके पहले भी आए थे। बाहर निकलने के लिए दिया ही नहीं जाता है, जिससे कि पूरा पर्दाफाश हो जाए कि हमने यहाँ क्या कर रहे हैं। जबकि मुझे जहाँ तक ध्यान है, अगर इसकी जांच करवाई जाए, हर एक चीज़ हो, तो मेंटेनेंस के नाम पे भी इन सबों के पास में जो है पेमेंट आती है। अब वो पेमेंट क्या होता है नहीं होता, ये सब तो पदाधिकारी लोग ही जाने। क्या मानते हैं कि ये जो जमालपुर शहर की जो व्यवस्थाएं लगातार गिरती जा रही है, रेल कारखाना और रेलवे का जिस तरह से ह्रास हो रहा है जमालपुर क्षेत्र में, रेल नगरी क्षेत्र में, क्या मानते हैं इसका कारण कहीं ना कहीं स्थानीय अधिकारी इसके मुख्य वजह है? देखिए, स्थानीय अधिकारी को बोले या उनसे भी ऊपर के बढ़िया पदाधिकारी को बोलें, ये कुछ भी बोलें, अभी ये सब टिप्पणी भी करना उचित नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जमालपुर नगर वासियों के साथ साथ पूरे मुंगेर जिला की बात छोड़िए, हम पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला वर्कशॉप यहाँ पे बना हुआ है, जो कि एशिया में पहला था। और आज ये हालात हो गई कि इस वर्कशॉप का नामो निशान मिटने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आखिर ये सब कर क्या रहे हैं? मंत्री जी है यहाँ पे, हर एक चीज़ें, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक टाइम था कि इस वर्कशॉप में हम समझते हैं कि 20,000 से 25,000, 28,000 तक कार्यकर्ता वर्कर यहाँ काम करते थे, और आज वो एक सीमित हो गए हैं 3,000, 4,000 पे। तो ये सब क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं यहाँ के भारत वासियों के लिए? यहाँ पे एक रेलवे का इंस्टीट्यूट था, जो कि शायद भारत में पहला इंस्टीट्यूट था, और यहाँ से मात्र एक साल में 12 इंजीनियर पैदा होते थे रेलवे का, और नाम होता था कि हम मुंगेर जिला के जमालपुर से पढ़ के यहाँ आए हुए हैं। और आज ये हालत हो गई कि इसको भी यूपीएससी में कन्वर्ट करके इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। तो ये सब तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है यहाँ के। आप हमारे बीच में कुछ आम जनता भी हैं, यात्री भी हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर ये जो कुर्सियाँ कबाड़ में तब्दील हो गई है, इसके ऊपर रेलवे प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रही है, यात्रियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ती है सर। परेशानी तो अब देख रहे हैं कि मतलब कुर्सी कबाड़ में है, और इतना बढ़िया कुर्सी है, और इसको लगा दिया जाता है तो बहुत सुविधा होता है ना। अब ये फेंका हुआ है और जनता को दिक्कत हो रहा है। खड़े रहते हैं प्लेटफार्म पे, जो है मतलब बैठने का जगह नहीं मिलता है, खड़े होकर के हम लोग इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। तो बहुत सारे, तो हम लोग को खेद है, और हमको सुनकर अच्छा लगा कि एशिया में सबसे प्रथम कारखाना रेल इंजन का यहाँ था जमालपुर में, और यहाँ से जो है मतलब इसका अब नामो निशान मिटने वाला है। अब मिट ही गया है। 3-4 हज़ार वर्कर हैं यहाँ पर, जबकि 22,000 पहले थे। अब तो यहाँ के देखते हैं क्वार्टर पूरा भरा हुआ रहता था, अभी भूत बसेरा ले लिया है, क्वार्टर खाली है, और देख ही रहे हैं, और बहुत दिक्कत हो रहा है। प्रशासन अगर ध्यान दे तो बहुत सुविधा हो सकता है। रेल प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी यहाँ के मतलब प्रमुख आदमी है रेल में, जो मतलब पदाधिकारी हैं, रेल पदाधिकारी, अगर वो करते तो बहुत सुविधा होता है। आपने देखा कि किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम राहगीर है, आम यात्री जो ट्रेन से उतर कर आए, उन लोगों का भी मानना है कि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज जमालपुर स्टेशन के बाहर ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, और ये बेशकीमती कुर्सियाँ जो लाखों रुपए की है, कहीं ना कहीं इसे भी कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है।